अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज है 3 अक्टूबर सन 2023 और अक्टूबर के महीने की पहली वीडियो है ये मेरी बाराकोट बाईपास के बारे में। आज की वीडियो में यहाँ से हम वीडियो शुरू कर रहे हैं जहाँ पर ये फ्लाईओवर शुरू हो रहा है। यहाँ से बैक जाएंगे जो जुमा बाज़ार वाला जो अंडरपास है वहाँ से, और फिर फ्लाईओवर के नीचे और इर्द गिर्द जो काम हो रहे हैं वो देखेंगे। कोशिश करूँगा बाईपास रोड पर भी जाऊँ। यहाँ पर भी काफ़ी मशीनरी नज़र आई है, आज काफ़ी काम हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर जो सूरत हाल ये है कि ये पत्थर लगाने का जो काम था इफ्तिताह के बाद यहाँ पर शुरू हुआ था, तो वो काफ़ी हद तक यहाँ पर जो अंडरपास है यहाँ पर नई आबादी वाला, वहाँ तक ये काम कंप्लीट हो चुका है। लोग बाईपास रोड पर चढ़ने से बाज नहीं आ रहे। अभी भी कुछ लोग जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं ऊपर सड़क पर जाने की, जो गलत बात है। तो यहाँ से अब चलते हैं सीधा जुम्मा बाज़ार अंडरपास और वहाँ पर देख लेते हैं कि क्या सूरत हाल है। सड़क भी बन रही थी और अंडरपास भी जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन था। ये जहाँ से अभी मैं गुज़र रहा हूँ ये भी जनाब लिंक रोड बनना है यहाँ पर, लेकिन अभी लिंक रोड तो दूर की बात है। अभी जो मेन रोड है जो मरी रोड श्रीनगर हाईवे फ्लाईओवर के नीचे, उसकी बहुत बुरी हालत है। वो बन जाए तो गनीमत है, और ये भी फिर बाद में देखेंगे। ये देखें इतना बुरा हाल हो गया यहाँ पर, लेकिन वो बस इफ्तिताह के चक्कर में इफ्तिताह हो गया। अब कोई काम जो है वो पेस से नहीं हो रहा। ये अंडरपास नई आबादी को जाने वाला, और इसके इस तरफ भी देखें तो पत्थर जो हैं वो लग गए हैं। अब जुमा बाज़ार अंडरपास जो है वहाँ पर जाके देखते हैं कि वहाँ पर क्या पोजीशन है। ये जुमा बाज़ार अंडरपास के पास पहुँच गया हूँ। यहाँ पर भी ये पत्थर लगाने का काम है। ये लास्ट वीडियो में तफसील के साथ शेयर किया था। यहाँ पर काम हो रहा था, ये कंप्लीट हो चुका है। और इसी तरह से जो अंडरपास की जो ये राइट साइड है, यहाँ पर भी थोड़ा सा काम कंप्लीट है, आगे अभी काम बाकी है। और जो अंडरपास की एंट्री है, एंट्री और एग्ज़िट, ये यहाँ पर कंक्रीट का जो काम था वो भी कंप्लीट हो चुका हुआ है। और नीचे अभी मज़ीद काम हो रहा है। और आगे जो श्रीनगर हाईवे और मरी रोड तक जो सड़क बननी है उसको अभी जाके देख लेते हैं उसकी क्या पोजीशन है। लेकिन उससे पहले मैं कोशिश करता हूँ यहाँ से बाईपास रोड पर, यहाँ पर आगे कुछ मशीनें नज़र आई थी, वो देख लेते हैं कि क्या काम हो रहा है। बाईपास रोड की जो मौजूदा आज की सूरत हाल है 3 अक्टूबर की, कि एक साइड जो मरी की तरफ से आ रही है वो साइड बंद है, ट्रैफिक डाइवर्ट की हुई है जाने वाली रोड पर, और ये डिवाइडर लगाकर सड़क को तकसीम किया गया है। आगे मेंटेनेंस का काम जारी है। वो मैंने जब गुज़र रहा था तो अंडरपास से मुझे नज़र आया था, नीचे से कोट हथियाल का जो अंडरपास है वहाँ से काफ़ी डंपर वगैरह खड़े थे। मे बी कि जो जगह बैठ गई हुई है उसकी मरम्मत हो रही है, क्योंकि बाइक अभी तक अलाउ नहीं है। मेरे पास आज बाइक है, बाइक पे मैं कवर कर रहा हूँ, तो बाइक अलाउ नहीं है। तो यहीं से फिर मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ये डिवाइडर है, और यहाँ से फिर दोबारा फिर ये डाइवर्जन जो है वो ख़त्म की गई है। आगे से यहाँ से इस जगह से ट्रैफिक फिर मामूल के मुताबिक आगे जा रही है। चलें जी, अब अंडरपास के ज़रिए नई रोड जो बन रही है उससे मरी रोड श्रीनगर हाईवे तक जाती है, और उसके बाद फ्लाईओवर के नीचे जो सूरत हाल है वो देख लेते हैं। आए दिन खबरों में और मीडिया में भी आ रहा था, काफ़ी तू तकार हो रही होती है मोटरवे पुलिस के साथ बाइक वालों की, जो कि एक लिहाज से देखा जाए तो ज़्यादती है। बाइक्स वालों को अलाउ होना चाहिए इस रोड पर, जो कि 17 मील या इधर नई आबादी की तरफ रहने वाले हैं, तो उनको ये अलाउ होना चाहिए सड़क यूज़ करने का। जो वायलेशन कर रहे हैं, जो वन व्हीलिंग कर रहे हैं या बाइक सही नहीं चला रहे, तो उनके ऊपर नज़र रखनी चाहिए, ना कि तमाम जो बाइक वाले हैं उनके ऊपर पाबंदी लगा देनी चाहिए। तो इस पर ज़रा गौर करना चाहिए मोटरवे पुलिस को और CDA को। जालियाँ रखी जा रही हैं, इसके लिए ये वेल्डिंग प्लांट आया हुआ है। अंडरपास के नीचे जो है वो काम कंप्लीट है, और
सीवरेज की जो पाइप्स हैं इस तरफ डाली गई थी। यहाँ पर जो ये जो राइट साइड की जगह है, यहाँ पर सीवरेज के पाइप डाले गए थे। पानी का निकास है अंडरपास का इस तरफ से होगा। और ये सड़क है, ये अभी जिस तरह तकरीबन 15 दिन पहले वीडियो मैंने बनाई थी उसमें बताया था कम्पैक्शन हो गई है। ऊपर जो मटेरियल है वो अभी नहीं डला, अभी ये वैसे की वैसी ही है। अभी तो धूप निकली हुई है तो मौसम खुशक है और सड़क भी खुशक है। लेकिन लास्ट वीडियो में बारिश वाला दिन था, तो बारिश वाले दिन यहाँ पर बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल हो जाती है। कीचड़ में लत-पत हो जाता है, जो बंदा पैदल जा रहा है, गाड़ी जा रही है, बाइक जा रहा है। कहते हैं जी एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। तो अब वो जो वन व्हीलिंग करने वाले हैं वो 100 में से 1 या 2% हैं। लेकिन उन 1 और 2% की वजह से बाकी जो 98% लोग हैं वो मुतासिर हो रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल फ़ायदा नहीं हो रहा हमें इस बाईपास रोड का। जो मुकामी लोग हैं 17 मील में रहने वाले हैं या इधर जो जिलानी के रहने वाले हैं, मलपुर के रहने वाले हैं, बाइक से अगर उन्होंने 12 को क्रॉस करना है तो वो इनको अंदर से ही करना पड़ेगा, शहर के अंदर से। और बाईपास जो ये बनाया गया था इसलिए कि जनाब ये ट्रैफिक का जो लोड है नीचे शहर के अंदर ये कम हो और बाईपास से ट्रैफिक जाए। लेकिन अब ये उल्टा काम हो रहा है। बाकी शहरों में लिखा होता है कि हैवी ट्रैफिक का शहर में दाखिला मना है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि जनाब भारी ट्रैफिक का बाईपास रोड पे दाखिला मना है, भारी ट्रैफिक अंदर से जाएगी। तो ये आप देखें कब तक ये अंदर से जाएगी। मेंटेनेंस का काम तो जारी है ज़ोर शोर से। अब यही बात की जा सकती है कि ये क्वालिटी या कोई पायदारी का इशू है, इसकी वजह से हैवी ट्रैफिक अभी तक 2 महीने आज पूरे हो गए हैं। आज 3 अक्टूबर है, 3 अगस्त को इसका इफ्तिताह हुआ था। और इस साइड से भी आप देख रहे हैं यहाँ पर फ्लाईओवर शुरू हो रहा है। वहाँ पर आपको जो मरी की तरफ से जो रोड आ रही है वो बिल्कुल बंद है और उसके ऊपर डंपर्स खड़े हैं और कारपेटिंग की जो मशीनें हैं वो भी खड़ी हैं और असफाल्ट वाली भी मशीन एक नज़र आ रही है। तो काफ़ी ज़ोर शोर से यहाँ पर मेंटेनेंस का काम हो रहा है। 2 महीने हुए हैं आज इसको इफ्तिताह को, और 2 महीने के बाद आप ये देख लें पूरी की पूरी टीम यहाँ पर मेंटेनेंस के लिए मौजूद है। तो थोड़ा सा इधर रुक के ज़रा जूम इन करके देख लेते हैं, शायद कुछ नज़र आ जाए। ये NLC का खड़ा ट्रक, लोको वाला ट्रक का मेरा ख्याल है ये। जी हाँ। और इस तरफ देखें तो कारपेटिंग वाली मशीनें भी खड़ी हैं। ये तो ग्रेडर लग रहा है मुझे। ग्रेडर का क्या काम है, दूर से तो ग्रेडर ही लग रहा है। एनी हाउ ये आगे जो है वो NLC की मशीनें खड़ी हैं, कारपेटिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये आगे डंपर है। और ये रोड बिल्कुल आज ट्रैफिक के लिए बंद है और आगे भी काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं NLC की। तो अभी सारा जोर जो है ऊपर ही लगा हुआ है, नीचे की तरफ अभी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। यहाँ पर सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो ऊपर हो रही हैं। तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि सिर्फ 2 महीने हुए हैं और 2 महीने के बाद ये आपको एक्टिविटीज़ जो हैं वो करनी पड़ रही हैं मेंटेनेंस की। मुझे जो लग रहा है ज़ाती तौर पर ये सारा जो है वो जल्दबाजी की वजह से हुआ है, कि जो जल्दबाजी थी लोगों को तख्तियाँ लगवाने की, उसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है। ये सारे काम दोबारा करने पड़ रही हैं। यहाँ पर HLC का कैंप था, बिल्कुल खाली हुआ पड़ा है। और नीचे कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। जो फ्लाईओवर के नीचे जो काम होना है यहाँ से तो कोई नज़र नहीं आ रहा। अब आगे चल के देख लेते हैं कि शायद कोई काम शुरू हो गया हो। ये आगे फ्लाईओवर के नीचे आ रही है जनाब फ्रूट मार्केट, बारागो की नई फ्रूट मार्केट। और यहाँ पर
कोई ऐसी एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही काम की। एक अपडेट है कि ये मिट्टी डाल दी गई है, तो पंजाबी में कहते हैं ना चलो जी मिट्टी पाओ, मिट्टी पाओ। तो मिट्टी पै गई है, NLC ने मिट्टी पा दी है जनाब। NLC और CDA ने मिलकर जनाब 12 गाँव का जो फ्लाईओवर के नीचे रोड है तो उस पर मिट्टी डाल दी है। जो गड्ढे बन गए थे उनको फिल करने के लिए मिट्टी डाल दी है। मिट्टी फ्रेश डाली है जनाब, लाल लाल रंग की मिट्टी नज़र आ रही है। ये 12 गाँव का बहुत मशहूर बेड़ा पुल बस स्टॉप। और मिट्टी ही मिट्टी है आगे। साथ साथ ट्रैफिक की सूरत हाल भी देख लें। नीचे ट्रैफिक रवा दवा है, इवन के टूटी फूटी सड़क है लेकिन फिर भी ट्रैफिक रवा दवा है, क्योंकि कश्मीर मरी गलियात की सारी ट्रैफिक ऊपर से जा रही है, छोटी ट्रैफिक। तो ये थी आज 3 अक्टूबर सन 2023 की 12 गाँव बाईपास और फ्लाईओवर के नीचे के हालात और अपडेट जो काम हो रहे हैं। इंशाल्लाह दोबारा फिर किसी वीडियो में जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए 12 गाँव फ्लाईओवर के नीचे से अल्लाह हाफिज़। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।